जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा भक्त जयदेव जी के विषय में है, जिन्होंने अष्टपदीय गीत गोविंद की रचना की। बंगाल प्रांत में किंधु विल्लव नामक स्थान पर वीर भूमि के निकट माघ शुक्ल पंचमी के दिन ब्राह्मण दंपति के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया जयदेव। बालक संस्कारी था, भगवत नाम में उसकी रुचि थी। कहीं भी सुन लेता कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, मुस्कुराने लगता। वृंदावन का नाम सुनता, प्रिय प्रीतम की कोई बात सुन लेता, बालक प्रसन्न हो जाता। छोटी अवस्था में ही माता पिता चले गए। अब बालक यहाँ से वहाँ विचरण करता, वृक्ष के नीचे रहता, कुछ मिलता तो खा लेता। जयदेव जी को साधु संग मिल गया, मन रमन करने लगा भगवान में। भगवान भी रमन करने लगे जयदेव जी में। वही रहते हुए एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा हुई। पहुंचे पुरी क्षेत्र में, करुणा निधान का दर्शन किया। मन ऐसा प्रभु के चरणों में लगा कि वही रहकर प्रभु का भजन करेंगे, ये भाव मन में सुनिश्चित कर लिया। वही पुरी के निकट एक ब्राह्मण रहते थे। वे भी जगन्नाथ जी के बड़े अच्छे भगत थे। संतान कोई थी नहीं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि यदि संतान हो जाए तो पहली संतान आपको ही निवेदन कर देंगे। पहली संतान कन्या हुई। भगवत प्रसाद से हुई थी तो कन्या बड़ी ही सुशील थी। नाम रखा गया पद्मावती। जब निवेदन करने का समय आया तो जगन्नाथ जी ने कहा, जयदेव जी मेरे ही स्वरूप हैं, उन्हीं को अर्पण कर दीजिए। ब्राह्मण देव भगवत आज्ञा से गए जयदेव जी के पास। कहा कि जगन्नाथ जी की आज्ञा है, इस कन्या को स्वीकार कीजिए। जयदेव जी ने कहा, हम नहीं ले सकते, हम ठहरे साधु। आज वृक्ष के नीचे यहाँ, कल वृक्ष के नीचे वहाँ। आज भोजन मिला, कल मिलेगा पता नहीं। हमें तो अपने रहने खाने की कोई सुध नहीं, हम नहीं रख सकते, हम इस योग्य नहीं। जाकर कह दीजिए प्रभु से। वे ब्राह्मण देव जगन्नाथ जी के पास गए और सारी वार्ता उन्हें बताई। प्रभु ने कहा, जाकर उनसे कह दो कि ये कन्या आपके भजन में सहायक ही सिद्ध होगी। उनसे ये भी कह दो कि ये मेरा आग्रह ही नहीं, आदेश भी है। जब जयदेव जी ने विचार किया कि ठाकुर जी तो हठ पर अड़े हैं, उनके सामने किसी की नहीं चलेगी, जैसे तैसे मान गए और विवाह कर लिया। अब विवाह किया तो गृह की आवश्यकता पड़ी। घर बनवाया और राधा श्याम का सुंदर विग्रह भी घर में स्थापित किया। ब्राह्मण थे, भिक्षा में जो कुछ मिलता था भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पा लेते। इसी तरह जीवन का निर्वाह करते थे। प्रभु से प्रेम बढ़ा तो भगवान की लीला गाने की इच्छा हुई और गीत गोविंद नाम के बड़े ही सुंदर ग्रंथ की रचना करने लगे। एक दिन रचना करते करते निकुंज की एक लीला की भावना में रमे थे और लीला के दर्शन करते करते क्या देखते हैं कि श्याम सुंदर श्री प्रिया जी से कह रहे हैं, हे स्वामिनी, आप अपने चरण कमल मेरे मस्तक पर पधराइए और मेरे हृदय को, मेरे मन प्राणों को शीतल कर दीजिए। लीला का दर्शन करते करते उन्हें आनंद तो बहुत हुआ, पर जयदेव जी को ये सब लिखने में संकोच हुआ। वो नहीं जानते थे कि श्री प्रिया जी का वैभव क्या है। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। वो नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण को भी कोई आधार देता है, वे श्री प्रिया जी हैं। संकोच में लिख नहीं पाए और पोथी रखकर पंक्ति अधूरी छोड़कर स्नान करने चले गए। आज स्नान में विलंब हो गया। प्रभु ने कहा, आज इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। और जयदेव जी का रूप धर प्रभु आए। आकर पद्मावती जी से कहने लगे, सुनो, वो पोथी लाकर हमें दो। तो प्रभु ने वो अधूरी पंक्ति को पूर्ण कर दिया और पोथी यथास्थान रख दी। पद्मावती ने जयदेव स्वरूप प्रभु को भोग लगाया और प्रसाद पाने बैठ गई। जब जयदेव जी स्नान करके लौटे और पद्मावती को भोजन करते देखा तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे पवाए बिना भोजन किया हो। पद्मावती से तो कुछ नहीं कहा और कहने लगे, पद्मा, लगता है आज मुझे अतिकाल हो गया स्नान से लौटते लौटते। आज मुझे भोजन कराए बगैर तुमने भोजन कर लिया। तो पद्मावती ने कहा, ये तो कभी भी संभव नहीं, आप ही तो आए थे स्नान करके। आकर पोथी मांगी, झट से कुछ लिखा और कहा कि जल्दी से भोजन करा दो, बहुत भूख लगी है। और पहली बार आपने प्रशंसा भी की कि भोजन बहुत अच्छा बना है। जयदेव जी को समझने में देर नहीं लगी। उठकर गए, पोथी उठाकर हृदय से लगाई।
उस अधूरी पंक्ति को प्रभु ने अपने कर कमल से पूर्ण किया, मानो जयदेव जी की उस गीत गोविंद रचना पर हस्ताक्षर करके उसे स्वीकार कर लिया। आज भी ये मर्यादा है कि गीत गोविंद का गान जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ प्रभु श्रोता बनकर स्वयं विराजमान होते हैं। इसकी प्रकट साक्षी दी प्रभु ने कि एक बार पुरी क्षेत्र में एक माली की कन्या खेत में फल तोड़ती, सब्जी तोड़ती गीत गोविंद के पदों को गा रही थी। श्री ठाकुर जी उसके पीछे पीछे डोल रहे थे। यहाँ वहाँ से निकलते उनके वस्त्र फट गए। जब संध्या के समय मंदिर का पट खोला गया तो देखा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र यहाँ वहाँ से फटे हैं। उसी समय वहाँ के राजा दर्शन करने आए तो उन्होंने पुजारियों से पूछा तो वे सब भयभीत हो गए कि आज सेवा में ऐसा कौन सा अपराध हो गया। श्री जगन्नाथ जी से पूछा गया तो भगवान ने बताया कि माली की कन्या गीत गोविंद गा रही थी। गीत गोविंद के जो पद हैं, शब्दावली है, मेरे चित्त को सहज ही आकर्षित करते हैं। कोई गाता है तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाता, दौड़कर चला आता हूँ। उस दिन से राजा ने नगर में ड्योंडी फिरवाई कि जहाँ भी गीत गोविंद का गान हो पहले ठाकुर जी के निमित्त एक आसन प्रदान किया जाए, क्योंकि भगवान बिना ही निमंत्रण के आते हैं, बिना आवाहन के आते हैं। अष्टपदीय गीत गोविंद का पाठ जहाँ जहाँ होता है ठाकुर जी स्वयं विराजमान होकर सुनते हैं। यह थी हमारी आज की कथा कि किस प्रकार अष्टपदीय गीत गोविंद का पाठ करने से बिना ही निमंत्रण के प्रभु आते हैं। पाठ गीत गोविंद। श्रित कमला कुच मंडला धृत कुंडलये कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भवखंडनये मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिया विषधर भंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नर कविनाशन गरुड़ासन सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावयम् इति भावये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय श्री कृष्ण।